के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कर्मों में आए हैं। आज तक प्रभु ने हमको जिंदा रखा, हमको संभाला और चलाया है। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, मैं आपके लिए भी प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वचन सुन रहे हैं। आपको सुनना भी चाहिए। जब हम रात दिन मेहनत करते हुए प्रभु के वचन को रिकॉर्डिंग करके आपके घर में भेज रहे हैं, तो फिर आपका फर्ज क्या बनेगा? आप प्रभु को आदर देते हुए आप प्रभु की आवाज सुने। जब भी समय मिलता है, दोपहर, सुबह, रात। अगर आप नहीं सुनते तो फिर आप प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर ठीक होंगे और प्रभु आपको आशीष दे। हम इन दिनों में एस्तर का विषय सीख रहे हैं, द बुक ऑफ एस्तर, यानी एस्तर की पुस्तक हम सीख रहे हैं। एस्तर दी किताब दी 84 सीख रहे हैं। तो चलिए, आज के ध्यान के लिए एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 14 वचन से पढ़ना चाहूंगा। एस्तर चैप्टर 4 वर्स 14। एस्तर 4:14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आपका वचन स्वर्ग से प्रभु प्रकट करें। सब भाई बहनों को वचन समझने के लिए बुद्धि को खोल दीजिए पिता। हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। यहाँ पे मुर्दकाई, जो एस्तर का बड़ा भाई है, जो गेट में, राजभवन के गेट में ड्यूटी करता है, और उधर में ड्यूटी करता हुआ वो उसका संबंध, प्रभु ने एस्तर को महारानी बना दिया है। एस्तर अभी महल में है। एस्तर को किसी वस्तु की कमी नहीं। प्रभु ने उनको ऊंचा स्थान दे दिया है और धन, दौलत, आदर सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी रानी होते हुए भी अपने बड़े भाई, यानी दूसरी भाषा में कहूं तो एस्तर का अगुआ मोर्दकाई, तो उसकी ऐसे ही बात मानती है जैसे उनके साथ पालन पोषण करते समय मानती थी। इस बात के ऊपर आप ध्यान करें। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा ने हमारा पालन पोषण किया है। जब हम पढ़ लिख गए, बड़ी नौकरी पर लग गए, क्या तब भी आप अपने मम्मी पापा का आदर करते हैं? यह है मेरा प्रश्न। आप पंजाबी विश्वासी हो, मलयाली विश्वासी हो, कौन सी जाति का भी हो, वचन का प्रश्न आपके सामने। जिस मम्मी पापा ने आपको पालन पोषण किया, पढ़ाई करवाया, आप बड़े हो गए, नौकरी पर लग गए, अभी शादी भी कर लिया, बेटा भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, क्या अभी भी आपका संबंध अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा है? काम की बात उनकी मानते हैं? क्या उनकी अगुवाई लेते हैं? यह मेरा प्रश्न। नहीं लेते तो आपको लेना चाहिए। एस्तर की बुक से हम सीख क्या रहे हैं? उसकी दूसरी साइड में देखूंगा तो विश्वासी भाई बहन, जब प्रभु के दास ने आपको वचन बताया, आपका उद्धार हो गया, वचन से आपका पालन पोषण किया, आप एक सेवक बन गए, आपको रैंक मिला, ऊंचा स्थान। अभी आप दूसरी जगह में सेवक बन गए। सेवक बनने के बाद भी आपके अंदर अपने अगुए के लिए आदर है आज भी? क्या आप उसकी अगुवाई लेते हैं? क्या आप उसकी आज्ञा मानने वाले हैं? यह है आपके सामने मेरा प्रश्न। एस्तर का जीवन हमें क्या सीख दे रहा है?
मर्दकई तो गेट में बैठा है, गेट का उसका नौकरी है, बड़ी नौकरी नहीं है कोई, वो मंत्री नहीं है, लेकिन महारानी को क्या दे रहा है, इधर में अगुवाई कर रहा है। यह है बड़ी बात। प्रभु हमको कितना भी इस्तेमाल करे भैया, आपके द्वारा मुर्दा जिंदा हो गया, मान लीजिए आपके द्वारा लंगड़े चलने लगे, आपके द्वारा 1000 लोगों ने मन फिरा लिया, ये एक दिन में बड़ा कलीसिया बन गया है, 10-20 लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपका बैग उठा रहे हैं, आप बड़े पस्त बन गए, आप बड़ा गाड़ी आपने प्रभु ने आपको दे दिया, आप BMW गाड़ी में चढ़कर जा रहे हैं, तो भी आपका अगुआ आगे मिलता है, वो मोटरसाइकिल में आ रहा है कि आप गाड़ी रोककर उसको गले लगा सकते हैं। प्रभु के दास, आपने मुझे इस योग बनाया, आज मैं इस ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा हूँ, धन्यवाद। ये मोटरसाइकिल साथ वाले भाई को दे दो, मेरी गाड़ी में बैठो ना, मैं आपको आगे छोड़ देता हूं। क्या सम्मान है आपका। परमेश्वर अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है भैया, आपके ऊपर अनुग्रह बना रहना है तो आपको टूटे मन से आगे बढ़ना होता, नहीं तो कितनों ने अपना अभिषेक गवा लिया है, घमंड ने उनको पकड़ लिया, वो बड़े वस्त्र बन गए, वो अपने अंगों को भी तुच्छ जानने लगे और प्रभु की भी वचन को तुच्छ जानने लगे, किसी की अगुवाई नहीं मानते। समय आया गिर गए। कहीं ऐसा ना हो जहां अगुवाई नहीं वहां लोग गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को इतना साथ रखते हुए भी वो अच्छा सेवक बन गया था, तो भी उनको बोलता है जब तक मुझे देरी हो जाए कहीं तो तू ध्यान देना, तू परमेश्वर के घर में सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको चेतावनी दे रहा है। तो तीमुथि ऐसे नहीं बोल रहा अभी मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं पास्टर हूं ना। तो तीमुथि मृत्यु तक उनके साथ बना। अलीशा इतने काम देखे अमीर घर का, तो भी एलिया के साथ रहना पसंद किया। मुझे कुछ दुनिया का नहीं चाहिए, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। इतना गहरा प्रेम था। एलिया को एलीशा से अलग करने के लिए स्वर्ग से आता रहता है। हालेलुया। और एलीशा जाते समय ऊपर जो एलिया ऊपर जाते समय जो उसका चादर नीचे गिरा वो एलिया के हाथ में आया, और फिर भी एलिया जाते समय एलिया का चादर एलीशा के हाथ में आया है, और एलीशा वह चादर पकड़कर विश्वास से पानी के ऊपर मारते समय क्या कहता है, ये नहीं बोलता कि मेरे परमेश्वर तू कहाँ है, एलीशा बोलता है एलिया का परमेश्वर कहाँ है। तब प्रभु जवाब देता है एलिया का परमेश्वर अभी एलीशा का परमेश्वर बन गया। प्रभु के दास के जीते जी एलीशा ने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, एलीशा ने सेवा की छीनने की कोशिश नहीं की। सेवा सौंपना है, सेवा छीनना नहीं। आपने प्रभु ने आपको सेवा सौंपना है। आपके अगुए ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखना है। उदाहरण, परमेश्वर आज्ञा देना है। परमेश्वर ने कहा मूसा इस्राएल के देखते समय तुम क्या कर, यहोशू के ऊपर हाथ रख, ताकि जैसे आपका आदर करते ना ऐसा यहोशू का करेंगे। आमीन। आने वाला अगुआ कौन होगा? यहोशू होगा। इसलिए वचन का तरीका यही है कि हम अपने आप को नम्र बनाए रखें। हम वचन को नहीं मानते तो फिर अब कौन से विश्वासी हैं? हमारा आधार तो वचन ही है ना जी। हमारा नियम किसके ऊपर है? वचन के ऊपर है। हम बड़े छोटे सेवक जितने भी, सबको क्या मानना चाहिए? वचन को मानना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इधर में मर्दकई एक महारानी को कैसे अगुवाई कर रहा है? आज्ञा दे रहा उसको और उसको धमका रहा है। अभी तू महारानी बन गई है ना, अभी किसी वस्तु की कमी, सब कुछ है, लेकिन आपको भी करना क्या चाहिए? इतना बड़ा राजपद मिला है, इतना सुख मिला है। अरे भाई, तेरे लोग तो क्या होने जा रहे हैं? नाश होने जा रहे हैं। आप महल में बैठकर
पिज्जा खाती रही, कुछ भी समझ लो, पिज्जा गुजरात में चलता है, तो उधर में कुछ भी तो अच्छे अच्छे खाने खाती रही, तू सोती रही एसी में। आप बोले उस समय एसी कहा था, अरे भाई आज भी तो कितनी हमारी महारानियां है ना, हमारा बहन लोग, जो बाहर बोलेगा बहुत गर्मी है, ओह हम एसी के बाहर जा ही नहीं सर। एसी में बैठकर भी आप नीचे दरी डाल लो और अपने लोगों के लिए रोना शुरू कर दो। आप बाहर नहीं जा सकते ना, गर्मी है, किधर डाल लो, एसी रूम में दरी क्या कर लो, डाल लो, एसी रूम में उपवास ले लो। ऐसा मर्द इसको बोल रहा है कि आज तुम इतने ऊंचे स्थान पर रही, रहकर भी चुपचाप रही, तो आपके लिए आने वाला क्या है, खतरा। हेलो, आपके आने वाला भविष्य में आपके लिए क्या होगा, खतरा। आप भी बच पाएंगी नहीं। इसका जवाब क्या है, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। यदि आत्मा की सामर्थ्य से शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो तुम जियो। हमारा शरीर हमें सुख की बातें बताता रहेगा, सुख सुख सुख, ये कभी भी हमें दुख उठाने का मौका। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जैसे मसीह ने शरीर में दुख सहा, तुम भी ऐसा दुख सहने का क्या बना लो, मन बना लो। जिसने शरीर में दुख सहा तो पाप से रह। तो दुख भी हमारे जीवन में आता है। कभी कभी हमको खुद शरीर को दुख देते हुए प्रभु के आगे नम्र होने का क्या मिलता है, मौका। तो मर्द कह रहा है अभी जो समय है वो चुप बैठने का समय नहीं है। इसको बोल रहा है एस्तर को। अभी प्रभु का आत्मा अपने दासों के द्वारा हिंदी भाषा में बोलता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास दासी, आपको प्रभु ने किधर से उठाया है। आप भाड़े के रूम में रहते थे, अभी आपको अपना रूम दिया है। आपके पास भवन नहीं था, आपको भवन दे दिया है। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं था, आपको दे दिया है। आपके पास कार नहीं था, आपको दे दिया है। लेकिन अभी आप चुपचाप बैठे रहे तो आपका भविष्य किधर हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। अभी आपको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, यीशु मसीह के विषय में गवाही देना चाहिए, यीशु मसीह के विषय में प्रचार करना चाहिए। और प्रचार करने से पहले आपको प्रभु के कदमों में उपवास में बैठना चाहिए और प्रभु की अगुवाई पाना चाहिए, आत्मा की सामर्थ पाना चाहिए। प्रभु आपको भेजे और आप उधर जाकर वचन का जाल डालें तो बहुत बड़ी मछलियां आपके जाल में आ जाए, यानी नाशवान आत्मा आपके साथ प्रभु के कदमों में आ जाए। इस समय अगर तू चुपचाप रही, एस्तर को कौन बोल रहा, मोर्देखाई। इस समय प्रभु के दास पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोल रहे हैं, हे विश्वासी भाई बहन, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले, यदि तू चुपचाप बैठा रहा, हे प्रभु के दास दासी, यदि तुम चुपचाप बैठे रहे, खाते रहे, सूट पाते रहे, एसी में सोते रहे, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य किधर जाएगा, खतरे में। जैसे एस्तर को बोलता है कि तुम्हारा घराना क्यों जाएगा, वो भी नाश। ऐसे ही हमारा आने वाला घराना, उनको सुख ही दिया। बच्चा कटोरी पकड़कर भी उधर नहीं रख रहा, किचन में 5 पैसे का बेटी काम नहीं कर रही, तो आने वाला भविष्य आपका किसमें हो जाएगा, खतरे में। आपका बेटा कुछ भी नहीं कर रहा, फ्री में खा रहा, रात को भी सोता रहता, दिन में भी सोता रहता, मोबाइल लेकर खेलता रहता है, तो आपका घराना किसमें है, आने वाले भविष्य में खतरे में है। जिसके कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, पवित्र आत्मा सेवक दास दासियों को क्या कहता है। भैया एस्तर की तरह आप चुपचाप मत बैठो, अपने बच्चों को यही मार्ग दिखा दो। परमेश्वर कहता है मैंने तो चाहा कि तू और तेरा घराना आगे भी मेरे घर में क्या करे, सेवा करता रहे, लेकिन ये मुझसे दूर हुआ बात, क्योंकि तुम्हारा घराना ने मुझको पहचाना नहीं।
तुम्हारे घराने में मुझे जाना नहीं। मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना महान हूं, ये मेरे घर में रहकर भी क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। इनको मेरा भय है ही नहीं। अभी इनका भविष्य किधर है? खतरे में। और जो प्रभु ने बोला था, एली का भविष्य किधर चले गया? खतरे में चले गया। एक दिन में एक घर में 4 लाशें पड़ी थी। हेलो, सुन रहे हैं आप? प्रभु चेतावनी दिया था, लेकिन चेतावनी को अच्छी तरह से लिया नहीं गया। अगला भविष्य किधर था? खतरे में। एली याजक के घर में, प्रभु के दास के घर में 4 मृत्यु एक दिन में। कोई शंका है तो मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप देख लेना यूट्यूब में। 4 है। एली है, 2 बेटे हैं और उसकी बहू। 4 एक दिन में 4 लाश। पहले बेटे मर गए, फिर एली मर गया, एली को देखो फिर बहू भी मर गई। प्रभु का दास था, प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाला था। जब प्रभु अपने दासियों को ही नहीं छोड़ेगा तो फिर चंगू मंगू को कैसे छोड़ेगा भाई? ये समझ लो आप। तो न्याय किधर से शुरू होता है? परमेश्वर के घर से ही। तो आज समय क्या है? मर्दकई एस्तर को बोल रहा है, यदि तू राजमहल में रहते हुए सुख मिलते समय क्या रही? चुपचाप रही तो तुम्हारा भविष्य किधर आ जाएगा? खतरे में। हमें आज चुपचाप नहीं रहना। आप 60 साल के हैं, आप 60 से भी शेर ऊपर है, तो भी जब जिंदा है आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु के लोगों के लिए विनती करते रहना चाहिए। आसपास के लोगों को प्रभु का सत्य वचन बताते रहना चाहिए। प्रभु के दास लोग जिधर सुसमाचार नहीं पहुंचा उधर पहुंचाते रहिए। कैसे भी आप चुपचाप ना बैठे, सुख में अच्छा खाना पीना ना करते रहें, दुख उठाते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लोगों के लिए आंसू बहाएं, अपने परिवार के लिए आंसू बहाएं, अपनी फैमिली के लिए उपवास रखें और नाशवान होने वाली आत्माओं के लिए क्या करें? वो हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। वो सब हमारा, उस समय तो उनकी जाति यहूदी है, हमारी जाति कौन सी है? कलीसिया। कलीसिया में सब जाति के लोग आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे लिए सब अपने, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनको किधर लाने का है? वो नाश हो रहे हैं, उनके लिए हमको आंसू बहाने का है। उनको उनके लिए प्रभु के आगे हमको विनती करने का है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। अभी हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 15 वचन। तब एस्तर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन। इधर में हम एक बात के ऊपर ध्यान करें। जब इतना बड़ा संकट यहूदी लोगों के ऊपर आया हुआ है, डेट फिक्स की गई है कि इतनी डेट को यहूदी लोगों को मार डाला जाएगा। मर्दकई बहुत परेशान था, कपड़े फाड़कर टाट पहन कर रो रहा था प्रभु के आगे। तब एस्तर उनको पूछती थी, परेशानी क्या है, मुझे खोलकर बताओ। तो मर्दकई ने उसको परेशानी बता दिया था। फिर उसने मर्दकई को बोला था कि मेरे वश में अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे से कुछ भी मेरे वश में नहीं है, क्योंकि राजा का अनुशासन अलग है
30 दिन बीत गए, राजा के पास मुझे जाने का मौका मिला ही नहीं, फिर बाद में कैसे कर सकती हूँ। और राजा ने कड़ाई से ये बोला हुआ है कि मेरे बिना बोले कोई भी राजभवन में मेरे सामने आएगा तो उसको काट दिया जाएगा। ये मेरी मजबूरी है, मैं इधर के कानून के मुताबिक मैं अपनी मर्जी से राजा के पास नहीं जा सकती। तो भी मुर्दकई उनको फोर्स किया कि तुमको कुछ ना कुछ करना होगा, ये समय चुप रहने का नहीं है। हमारे हाथ से समय क्या हो रहा है, निकल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मुर्दकई उनको अगुवाई कर रहा है, उनको बोल रहा है तुम इस समय चुपचाप नहीं रह सकती, क्योंकि समय हमारे पास है ही नहीं। अभी भी ये अंत का समय चल रहा है, अभी खाना पीना मौज करने का समय है ही नहीं। अभी हमको अपने लोगों के लिए प्रभु के पास बैठने का समय आया है। प्रभु के लोगों के लिए उपवास लेने का, रोकर प्रार्थना करने का, उनको सत्य वचन बताने का क्या समय चल रहा है। इस समय चुपचाप बैठ नहीं सकते। तो अभी अस्तर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को मानती हूं, और मेरे लोग जब मरने जा रहे तो मुझे जिंदा रहने का फायदा क्या है। ध्यान से सुनिए, यहूदी लोग कैसे पवित्रता की जलन में अपने प्राण को भी प्रिय नहीं समझते। जब इस्राएलियों ने बछड़ा बनाया था ना, तो प्रभु ने बोला था मैं भी उनको मारने जा रहा हूं। तो मूसा प्रभु को कैसे दुख से बोलता था, आप उनको मार डालने जा रहे हैं तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दो, मैं भी जीना नहीं चाहता। ऐसे जब अगुए लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु के आगे उनके क्रोध को रोकने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर से हट जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएल की अगुवाई करने के लिए मूसा को खड़ा किया था, लेकिन इस्राएल के लिए सिफारिश करने को भी, प्रभु के आगे उनका क्रोध ठंडा करने के लिए भी मूसा को खड़ा किया था। इधर में वही बात मुर्दकई एस्तर को बोल रहा है कि जब तू महारानी बनी है तो तू राजा के क्रोध को क्या कर सकती है, टाल सकती है, तू कुछ ना कुछ कर। फिर एस्तर निर्णय लेती है, बोली राजा के कानून के विरुद्ध मैं काम करने जा रही हूं, लेकिन उसके पहले आप मेरी सहायता करो, हम एक मन हो जाएं। आप और आपके साथ जो यहूदी आपकी बात को समझ रहे हैं वो उपवास में बैठ जाए 3 दिन 3 रात, और मैं भी एक साथ मेरी सहेलियों समेत उपवास में बैठने जा रही हूं। मैं राजा के सामने जाने से पहले मैं राजाओं के राजा के आगे अपने आप को सौंपने जा रही हूं। मैं राजों के राजा के सामने विनती करूंगी, फिर मैं संसारिक राजा के सामने जाऊंगी। फिर भी मेरे लोगों के लिए मेरा प्राण जाता है तो मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, मेरे लोगों के लिए मैं अपना प्राण कुर्बान कर दूंगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई भी मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण नहीं देता। मैंने आपके लिए अपना प्राण दे दिया, आगे से मैं तुमको दास नहीं मित्र कहूंगा। हमारे प्रभु ने भी हमारे लिए क्या दिया, प्राण दिया है। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, इधर में एस्तर के समर्पण को हम अच्छी तरह ध्यान से सुने। उसको जरूरत क्या है, वो तो एक गरीब घर की लड़की, मम्मी पापा है नहीं, उनको इतना अच्छा स्थान मिला, सुख मिला राजा के महल में रहने का, उनको क्या जरूरत है वो अपनी जान विपत्ति में खुद विपत्ति में डाल दे। लेकिन किसके लिए डाल रही है, अपनी जाति के लोगों के लिए, कि मैं मिट गई तो मिट गई। आज गुजरात महाराष्ट्र में मैं मिट गया तो मिट गया, मैं मिट गई तो मिट गई। मुझे मेरे गुजराती लोगों को नाश से उनको बचाना है, मुझे उनको प्रभु के पास लेकर आना है। आमीन। गुजराती हो, पंजाबी हो, मलयाली हो, नेपाली हो,
मराठी हो, कोई भी हो, आप का सच्चा उद्धार हुआ है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया है, तो आप आराम से नहीं रह सकते, आप आराम से नहीं बैठ सकते, आप चुपचाप इस समय नहीं बैठ सकते। शमरिया की स्त्री जब उसका उद्धार हो गया, यीशु से भेंट हो गया, तब वो आराम से नहीं बैठी, उन्होंने गांव में जाकर हलचल मचा दिया। उन्होंने बोला, ओ भाइयों बहनों, चलो मेरे साथ, मैंने जो पाप किए थे वो मेरे पाप बता दिए गए, मेरा पापों से उद्धार हो गया, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि वो मसीह है जिसको मैंने ढूंढा है, आप भी देख लो। तब लोग उसकी बात मानकर कहाँ चले आए? प्रभु के पास चले आए। वो आराम से नहीं बैठी, चुपचाप नहीं बैठी। आपका सही उद्धार हुआ है तो आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? आपका सही उद्धार हो गया है तो आप पूरा दिन मैच के आगे कैसे बैठ सकते हैं? आपका उद्धार हो गया तो आप मोबाइल फोन में कैसे पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको कैल करेगा। प्रभु का आत्मा आपको पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में कैल करता है। प्रभु का आत्मा आपको सच्चाई में क्या करता है? अगुवाई करता है। इसलिए मर्दकई की बात एस्तर ने मान ली और समर्पण कर दिया अपने आप को। आज हम सेवा तो कर रहे हैं, आज हमें प्रभु ने वरदान तो दे रखे हैं, आज हमें सेवकाई तो दे रखी है, लेकिन समर्पण की कमी है। हम अपने आप को क्या नहीं करते? समर्पण नहीं करते। इधर में महारानी एस्तर जी क्या कर रही है? अपने आप को समर्पण कर रही है कि मैं प्रभु के कदमों में बैठने जा रही हूं, मैं प्रभु से दिलेरी पाने जा रही हूं, मैं प्रभु की सामर्थ्य पाते हुए कानून को तोड़ने जा रही हूं। राजा तो मनुष्य है, लेकिन राजाओं के राजा के सामने में बैठने जा रही हूं, जो राजाओं के मनों को कर देता है, बदल देता है। तो हमारे सामने कुछ भी समस्या आती है, बड़ी धमकी आ जाती है, आपको मारने की धमकी आ जाती है, आपको 5 लाख की फिरौती की धमकी आ जाती है, तो डरे ना। इस मनुष्य से, धमकी देने वाले मनुष्य से भी एक राजाओं का राजा प्रभु बड़ा बैठा हुआ। आप उसके सामने नम्र हो जाए, आप अपनी गलतियों को मान लें, आप अपने आप को तैयार कर लें, फिर कुछ भी होने वाला नहीं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे सिर के बाल भी मैंने गिने हुए हैं, तुम उनसे मत डरो जो शरीर को क्या करते हैं? घात करते हैं। तुम उनसे डरो जो आपके शरीर को और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इधर में एस्तर का समर्पण हम देखें। वो बोली मैं मिट गई, मर गई, मिट गई तो मिट गई। जब हम समर्पण करेंगे ना कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है, मैं मिट गया, मर गया तो कोई बात नहीं, या तो मेरे लोगों का उद्धार आ जाएगा या फिर मैं अपना प्राण क्या कर दूंगा। यह निर्णय था एस्तर का। मैं एस्तर के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसको मर्दकई की अगुवाई को ग्रहण किया और एक मन हो करके उन्होंने भाई बहन एक युद्ध लड़ा और प्रभु ने उनको जय दे दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम जय क्यों नहीं पा रहे? सबसे पहले तो हमारा पति पत्नी का ही एक मन नहीं है, नंबर 1। फिर कलीसिया और पास्टर का ही एक मन नहीं है। फिर 2 भाई गवाही देने जा रहे हैं, उनका ही 2 मन होगा, एक मन नहीं होगा, तो प्रभु आपके साथ खड़ा होगा नहीं। इधर में मर्दकाई और एस्तर दोनों क्या एक मन हम देख सकते हैं, और एक मन के 2 लोगों के साथ यहोवा परमेश्वर खड़ा हुआ है। पौलुस और सिलास जब दोनों एक मन के थे, जेल में प्रभु उनके साथ खड़ा हो गया है। जब सदक में शब्दन को तीनों एक मन के थे, वो आग के बीच में प्रभु उनके साथ खड़ा हो गया है। हमारा प्रभु लिख कर दे दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो गए, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। कुछ भी खतरा क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं। हम, हमारी नजरें किसकी ओर लगी रहे? हमारे प्रभु की ओर लगी रहे। तो जब प्रभु की ओर नजरें लगी रहती है तो फिर हम कभी घबराते नहीं। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर में हम किसका समर्पण देख रहे हैं? एस्तर का बहन का समर्पण। वो भी महारानी है, ऊंचा स्थान मिला, ऊंचे स्थान को साइड में रखते हुए किधर लेटी हुई है?
पुराने जमाने में मालूम आपको पुराने नियम में कैसे उपवास रखते थे? अपने अच्छे कपड़े उतार देते थे, टाट पहनते थे। क्या पहनते थे? नीचे लेट जाते थे, बेड में नहीं, नीचे टाट के ऊपर लेटते थे। आप अहाब राजा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसने कपड़े फाड़ दिए और नीचे लेट गया, कपड़ा डाल दिया और उपवास रखा और गले में भी क्या डाल लिया? अपने कपड़े उतार करके कपड़ा पहन लिया, प्रभु के कदमों में गिर गया। तब प्रभु बोलता है इसने अपने आप को मेरे सामने अधीन किया है, अभी मैं इनको मारूंगा नहीं। राजाओं के राजा का भी क्रोध क्या हो गया? ठंडा हो गया। हम जब हृदय से नम्र होंगे ना, ऊपर ऊपर से नहीं, कभी कभी हम ऊपर से आंसू बहाते हैं, हमारा मन नहीं बदलता। प्रभु हमारे आंसू नहीं देखता, खाली हमारे मन को भी देखता है। हम सच्चे मन से अपनी गलतियों को मान लिया है, हम सच्चे मन से अपने आप को नम्र कर दिया है, तो प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा, प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा, प्रभु आपके विरोधियों को क्या कर देगा? कर देगा। इसलिए इधर में रूथ ने समर्पण किया। आज हमें भी क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण लेना चाहिए। प्रभु मेरे लोग नाश हो रहे, प्रभु आपने जब मेरी बुद्धि को खोल दिया है, आप जब मुझे उद्धार दे दिया है, आपने जब मुझे चुन लिया है, मुझे भी उस एस्तर की तरह राजा बनने का क्या मिला? मौका। राजाओं के राजा की दुल्हन बनने का क्या मिला है? मौका। आज मेरा फर्ज क्या रहेगा? मेरे रूम में लेटे लेटे भी मैं मेरे लोगों के लिए बेनती कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। एसी के नीचे लेट कर भी क्या कर सकता हूँ? लोगों के लिए बेनती। आप विनती तभी कर पाएंगे यदि आप मोबाइल को छुपा कर रखेंगे, नहीं तो आपका मोबाइल आपको विनती करने देगा ही नहीं। आपका दिमाग पकड़ करके फिर घंटा 2 घंटे देखा बाद बोले मेरा सिर दर्द हो रहा, गोली लाकर दो। गोली खाया, सिर ठीक होया, फिर क्या पकड़ लेंगे? आपका सिर दर्द नहीं होगा तो होगा क्या? क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर क्या पड़ रहा है? लोड पड़ रहा है, आपको और कोई काम है ही नहीं। तो आप क्या करें? आप इन वचनों को सीखें और समझें और अपने आप को प्रभु को सौंपें। मोबाइल से भी छुटकारा मिलता है, पाप से छुटकारा तो मिलता ही है, नशे से छुटकारा मिलता है, विचार से छुटकारा मिलता है, हर बुरी बात से। लेकिन मोबाइल से भी क्या मिल जाएगा? छुटकारा। आज ही आप रोते रोते प्रभु को बोलो, प्रभु ये मेरे लिए मूर्ति बन गया है, प्रभु मैं इसके बिना रह नहीं सकती, ये मेरे बिना रह जाएगा, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, प्रभु मुझे छुटकारा दे। तो प्रभु क्या देगा? मोबाइल से भी आपको छुटकारा। मैं ये नहीं बोलता कि मोबाइल देखना गुनाह है, खाने का एक समय है, खेलने का एक समय है, सोने का एक समय है, प्रार्थना का एक समय है, वचन पढ़ने का सीखने का क्या है समय? हर बात का क्या है समय है। आपको न्यूज सुनना है तो सुनो ना, आपको कुछ देखना है तो देखो ना, उसके लिए समय है। यानी कि पूरा दिन आप इसको क्या करते रहो, वो है मूर्ति पूजा। इसलिए आज हमारे विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को एक समर्पण लेते हुए, प्रभु मेरे लोग नाश हो रहे जाओ, मेरे लोग नशे में, विचार में, मूर्ति पूजा में, अलग अलग बुराइयों में क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे गांव के लोग। तब प्रभु मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रही हूं? आज मैं चुपचाप रही, आज मैं चुपचाप रहा तो उद्धार का मार्ग तो और कहीं से आ जाएगा। प्रभु और किसी दास को खड़ा कर देगा, प्रभु और किसी दासी को खड़ा कर देगा, तो मेरा फिर क्या होगा? मैं पूरे जीवन शर्मिंदगी के साथ रहूंगा। उधर में लिखा है कि जिन्होंने अच्छी तरह सेवकाई किया उनको प्रभु क्या देगा? इनाम देगा, प्रतिफल देगा, मुकुट भी मिल सकता है। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह नहीं किया, फिर उनको प्रभु के आगे कहना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा। सो आइए इस वचन को हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को क्या करें? प्रभु को सौंपें। प्रभु मैं भी अपने लोगों के लिए उपवास। वास्तर क्या बोल रही है? मैं मेरी सहेलियों समेत 3 दिन 3 रात का क्या रखूंगी? उपवास। बड़े भैया मर्दकाई जी, आप भी अपने भाइयों को साथ लेकर किधर बैठ जाओ? उपवास में। यहूदी लोग जब जब उनके ऊपर समस्या आता रहा, उन्होंने मनुष्य का सहारा नहीं लिया, उन्होंने जीवते परमेश्वर का सहारा लिया। आमीन। वचन में लिखा है मनुष्यों की शरण लेना
मनुष्यों की शरण लेने से प्रभु की शरण लेना क्या है? भला है। तो हम मनुष्यों के आगे झुकें, हम मनुष्यों के सामने हाथ जोड़े, हमको प्रभु के आगे झुकना चाहिए और प्रभु हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा। और प्रभु जब हमारे साथ खड़ा होगा तो हम जय जीवन आगे व्यतीत कर सकते हैं। और मर्दकई और एस्तर दोनों मिलकर प्रभु के आगे अपने आप को क्या किया? नम्र किया, उपवास रखा, रोते रोते प्रार्थना किया। तो प्रभु ने राजा का मन बदल दिया। फिर राजा ने जब उपवास खत्म हो गया तो एस्तर रानी कानून की उल्लंघना करती हुई राजमहल में जाकर खड़ी हो गई। तो उधर में वो तो पूरा समर्पण करके गई थी, राजा मुझे मार डाले मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे लोगों को क्या जाए, मेरे लोग बच जाए, मेरे लोगों के लिए मैं मर जूंगी तो कोई बात नहीं। तो मरी नहीं, राजा का मन बदला। राजा खुशी से एस्तर को देखते ही बोला, एस्तर तू कैसे इधर? राजा ने सोने का कटोरा उनकी ओर बढ़ाया और उनको ग्रहण कर लिया। फिर पूछा क्या बात है? उन्होंने बोला बात ज्यादा कोई है नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं आपके लिए और आपका वजीर है जो उसके लिए खाना बनाऊं, तो आप मेरे हाथ से क्या खाएं? एकदम उन्होंने बड़ी नाश की बात नहीं बोला, पहले राजा को अपने वश में होने दो, फिर क्या करूंगी बाकी बात बताऊंगी। एस्तर को हम बुद्धिमान स्त्री करके देख सकते हैं। सांप भी मर जाएगा, छटी भी ना टूटेगी। ऐसा काम किसने किया? एस्तर ने। हमारे जीवन में हम जल्दीबाजी में पतरस की तरह उस सिपाही का कान ना नीचे गिरा दें, हम शांति रखें और प्रभु की अगुवाई का क्या करें? ध्यान करें। पतरस जी ने प्रभु से पूछा भी नहीं था, तलवार निकाला और सिपाही का क्या कर दिया? कान नीचे गिरा दिया। प्रभु ने कान पकड़कर फिर दोबारा लगा दिया था। तो जल्दीबाजी हम कभी भी जीवन में ना करें, धीरज धरे रहें। प्रभु का दास धीरज रखने वाला होना चाहिए। जो विरोधी लोग सामना करते हैं उनको नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो जैसे एस्तर ने बुद्धिमानी से राजा के सामने राजा को अपने साथ सहमति करवा दी, ऐसा हम सबसे पहले प्रभु के सामने नम्र हो जाए, प्रभु के आगे उपवास रखें, प्रार्थना करें। फिर जिस काम के लिए आप प्रार्थना प्रभु से मांग रहे हैं, जीता परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आमीन। आज तक उत्तर देता रहा। हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया है और कितने संतों की प्रार्थना का उत्तर दिया है। हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देने वाला है। प्रार्थना का उत्तर देने वाले